रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, मैं हेमा अधिकारी और आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद और शरीर की प्रकृति। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष प्रकृति होती है जो 3 प्रकार की होती है: वात, पित्त और कफ। यह हमारी सेहत, आदतों और बीमारियों को प्रभावित करती है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, जो हमें बताएंगी कि शरीर की प्रकृति का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कैसे पहचाना जाए और बैलेंस रखने के लिए क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो सबरंग पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आयुर्वेद में शरीर की प्रकृति को कैसे डिफाइन किया गया है? प्रकृति, अगर मैं किसी के सामने शब्द बोलती हूँ तो उसको समझ में आएगा नेचर। सही बात है। प्रकृति यानी स्वभाव, आपके बॉडी का स्वभाव क्या है, यानी आपकी बॉडी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो बताता है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति कैसे डिसाइड होती है? जब वह अपनी माता के गर्भ में स्थापित होता है, यानी स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है, कंसीव किया होता है जब मदर ने, उस समय की कंडीशन, यानी उस टाइम जो माता के ओवम है या पिता का स्पर्म है, उनकी क्या कंडीशन थी, इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस यूट्रस की कंडीशन क्या थी, माता ने कैसा आहार विहार किया, कैसे खान पीन कैसा रहा उसका, कैसा घूमी, कैसी क्या चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें मिलके किसी एक व्यक्ति की प्रकृति डिसाइड करती हैं। जन्म के समय उस व्यक्ति की प्रकृति निर्धारित हो जाती है और वो आजन्म यानी टिल डेथ सेम रहती है। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी का बेसिक नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता, सेम थिंग कि ये आपकी बॉडी का बेसिक नेचर है जो चेंज नहीं होता। वात, पित्त और कफ प्रकृति के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? वात, पित्त और कफ, सही कहा आपने। ये 3 हमारे बेसिक प्रिंसिपल रहते हैं आयुर्वेद के, जिनके बेसिस पे वो उस व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उसका इंटेलिजेंस कैसा होगा, वो सब डिसाइड होता है। और केवल ऐसा नहीं है कि यही तीनों दोष वाली प्रकृति में, देखिए सिंगल दोष की प्रकृति होगी, कोई व्यक्ति द्विदोषज यानी 2 दोषों के कॉम्बिनेशन वाली भी प्रकृति होती है। और ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचें कि मेरे में केवल वात और पित्त है, कफ बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों दोष होंगे और हम सभी में होंगे, केवल उनके प्रोपोर्शन में, उनके रेशो में डिफरेंस होने से हम एक दूसरे से अलग बनते हैं। अब आपने कही लक्षण की बात, तो जैसे वात प्रकृति का एक लक्षण मैं बताना चाहूँगी। जैसे वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, बॉडी उनकी लीन एंड थिन होती है, हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करने की उनकी आदत है कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करूँगा। भले ही वो उसके कारण किसी एक काम को एंड तक उसके नहीं पहुँचाते, लेकिन सब काम करना है। आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही हाइपर एक्टिव मोड में रहते हैं, काम बोला तुरंत खड़े हो गए, ये काम करना है तुरंत चल दिए, ये लाना है बाजार से तुरंत चल देंगे। ऐसे व्यक्ति होते हैं वात प्रकृति के। दिमाग उनका या स्थिर नहीं रहता। जैसे आप देखते हैं वायु है, वायु इज़ लाइक वात, तो जैसे वायु है कभी स्थिर नहीं होती है, वायु बहती रहती है। सेम वे वो कभी शांति से नहीं बैठ सकते, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जब वो सोने भी जाते हैं तो भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। साथ ही बहुत ही चंचल स्वभाव के होंगे, कोई डिसीजन लेंगे तो उसको लेने के बाद भी बहुत बार सोचते हैं, डिलेमा में रहते हैं, मैं लूँ, ये करूँ या ये करूँ, ये डिसीजन ले तो लिया, सही होगा नहीं होगा, बदल दूँ क्या नहीं बदलूँ क्या, तो ऐसी स्थिति वात वालों की रहती है। अब बात करें पित्त प्रकृति वालों की। पित्त प्रकृति वाले बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले। किसी का उनको दूसरों का बॉसी नेचर, यानी कोई आके उन पे अपना रौब झाड़ना चाहे या उन पे अपना ऑर्डर चलाना चाहे तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ को एक तरीके से रखने की आदत है। आपने देखा होगा घर में, विशेष रूप से महिलाएं, मैं देखती हूँ कि घर में चीज़ें थोड़ा कुशन ठीक से नहीं रहा या टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जाके उसको तुरंत उसको ठीक कर देंगी। तो ऐसे लक्षण पित्त प्रकृति वालों का हो गया। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता यानी बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत ही रीजनिंग वाले, बहुत ही लॉजिकल तरीके से बात करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत ही टॉकेटिव नेचर होता है उनका। पित्त प्रकृति वाले बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं।
अब आते हैं कफ पे। कफ प्रकृति वाले बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत ही स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं। दोस्ती करें चाहे दुश्मनी करें, वो हमेशा लंबे समय तक निभाते हैं। भूख प्यास पसीना उनको कम आता है, यानी कि फास्ट भी रख लेंगे या उनको खाना नहीं मिला तो भी वो आराम से चिल रहते हैं, मतलब एकदम इजी गोइंग पर्सन। हाँ, उनका थोड़ा ये होता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो थोड़ा आराम पसंद लोग होते हैं, कि जब भी बोल दो सोने को तैयार रहते हैं ऐसे लोग। तो ये मेन लक्षण है वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के। और अब ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में कि जी मेरे में तो केवल यही लक्षण है या मैं ऐसी हूँ। तो इसकी जब हम किसी व्यक्ति की प्रकृति जानते हैं या जब मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ तो उसमें हर तरह का क्वेश्चन होता है। उनका फिजिकल भी, उनका बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बेसिस पे जाके किसी व्यक्ति की प्रकृति निर्धारित की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति कैसे पहचान सकता है? देखिए, इसके लिए आजकल वैसे तो आप नेट खोलेंगे, हर कोई कुछ भी पूछना होता है तो सबसे पहले हम ऑनलाइन का सहारा लेते हैं। तो आप ऑनलाइन भी जब खोलेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, बट मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप किसी अपने पास के अच्छे वैद्य के पास जाके अपना प्रकृति परीक्षण कराएं। अभी इसी साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश का प्रकृति परीक्षण नाम से भी उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है आयुष डिपार्टमेंट में, जिसके लिए भी आपको एक वैद्य के पास जाना होगा। प्रॉपर उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बेसिस पे हम किसी व्यक्ति की प्रकृति जान सकते हैं। क्या आयुर्वेद में कोई टेस्ट या तरीका है जिससे प्रकृति जानी जा सकती है? जी, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके या तो वो देश का प्रकृति परीक्षण नाम के ऐप से भी जान सकते हैं, लेकिन वो वैद्य ही करेगा। या फिर हमारा सेंटर है सेक्टर 51 नोएडा में, वहाँ पर भी मैं प्रकृति परीक्षण करती हूँ, जो कि CCRAS डिपार्टमेंट का ही पोर्टल है, उसके थ्रू हम ये टेस्ट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की प्रकृति जानने से उसे क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो प्रकृति जानना उसी व्यक्ति के लिए अच्छा है या उसी व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है जो अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, जो स्वस्थ रहना चाहता है अभी भी और आगे भी, कि आगे आने वाले मुझे मेरी प्रकृति क्या है, मुझे उसके अनुरूप यानी उसके अकॉर्डिंगली मुझे कैसा खाना पीना करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ को कम खाना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में भी स्वस्थ रहे। क्या अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए भोजन, दिनचर्या और योगासन भी होते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ही भोजन कहे गए हैं। आजकल हम जैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आ गया या इन्फ्लुएंस होके हम किसी भी उससे एक ही जैसा या पानी पीने लग जाएंगे, सब बहुत सारा सब सैलेड खाने लग जाएंगे कि जी हमें तो मेंटेन करना है। वो ये नहीं जानते कि उनकी बॉडी का टाइप क्या है, उनकी बॉडी की प्रकृति क्या है, वो उनको सूट करेगा नहीं करेगा, या क्या पता वो आगे चल के उनको अभी कुछ महीने उनको फ़ायदा करे, लेकिन आगे चल के हो सकता है वो चीज़ उस व्यक्ति को नुकसान देने लग जाए। तो इसलिए किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। किसी अच्छे वैद्य के पास जाके उनसे अपनी प्रकृति जानिए, फिर वो उस आपकी प्रकृति के अनुसार आपके लिए किस प्रकार का खाना पीना ठीक है, किस प्रकार का नहीं है, वो बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सैलेड है, आजकल लोग सैलेड कच्चा सलाद बहुत खाते हैं, इवन कई लोग खाना स्किप करके कच्चा सलाद ही खाए जा रहे हैं। ऐसा कच्चा खाना या जो ये सलाद के रूप में है, ये स्पेशली वात प्रकृति वालों के लिए अच्छा नहीं है। वो नोटिस करते होंगे कभी कि इससे उनको बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, या शरीर के अलग अलग जॉइंट्स में या बॉडी पार्ट्स में पेन होने लगता है। तो हर चीज़ सबके लिए नहीं है। फर्स्ट नो योर प्रकृति और उसके अकॉर्डिंगली अपना खाना पीना करें। किसी विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति को किन बीमारियों का अधिक खतरा रहता है? जी, जैसे वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनको अस्थि यानी बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर, जॉइंट डिसऑर्डर या मेमोरी लॉस होना है या ब्रेन नर्व्स डिसऑर्डर है, ऐसे रोग होने के प्रति, या जैसे कहते हैं हम गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके किसी भी पार्ट में टच करो तो उनको बर्फ आने लगती है, तो ऐसे व्यक्ति हैं वात प्रकृति वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार के रोग वात वालों को ज़्यादा होते हैं। पित्त वाले को मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी बहुत एसिडिटी हो रही है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, या जैसे IBS हो रहा है उसको। ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर भी हैं, एक्जिमा है, सोरियासिस है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। ये डिसऑर्डर पित्त वालों को ज़्यादा होते हैं। कफ वालों को आप देखते होंगे मोटापा है,
थायराइड वाले डिसऑर्डर हैं, शुगर है यानी डायबिटीज़ जिसको कहें, ऐसे रोग कफ वालों को ज़्यादा होते हैं। मौसम परिवर्तन के अनुसार प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे हमारे यहाँ स्पेसिफिकली ऋतु बताई गई हैं कि किस ऋतु में किस प्रकार के दोष ज़्यादा होते हैं। तो यदि आपकी वह प्रकृति है तो उस अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर ऋतु में आपको अपना स्पेशल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, वात प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसको विशेष रूप से वर्षा ऋतु में यानी अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ जुलाई से मिड ऑफ सितंबर तक अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना खाना पीना ऐसा रखना चाहिए जो वात को ना बढ़ाए। पित्त प्रकृति वालों को शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन में अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया है एक बार कि दही का सेवन भी पित्त प्रकृति वालों को अधिक नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से तो शरद ऋतु में। सेम वे कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसको अपना विशेष ध्यान स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु में रखना चाहिए। अगर किसी की प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सिंपल उपाय है अपना आहार और अपना विहार, यानी अपनी खाने पीने में चेंजेस करिए और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करिए। आजकल अधिकतर रोग क्यों हो रहे हैं? लेट नाइट तक सब जागते हैं, फिर लेट नाइट ही खाना खा रहे हैं। भूख लगी है तो किसी भी समय मैगी बना ली, चिप्स का पैकेट खोल लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई उठने का टाइम नहीं है। सुबह लेट 9 बजे 10 बजे सो के उठते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? तो जब तक आप एक सर्कैडियन रिदम यानी जो एक नेचर की रिदम है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बीमार होंगे। आज नहीं तो कल बीमारी आपके पास आ ही जाएगी। यानी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें ठीक करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रोग के उत्पन्न होने में। खान पीन और आहार और विहार, ये दोनों चीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं बीमारी के होने में, बीमारी से बचने में और बीमारी को ठीक होने में। क्या किसी व्यक्ति की प्रकृति को पूरी तरह बदला जा सकता है? नहीं, जो जन्म के समय आपकी प्रकृति निर्धारित हो गई है वो टिल दैट सेम रहेगी। हाँ, आपका आयु के अनुसार भी दोषों का अधिकता होती है, यानी दोषों की प्रधानता होती है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा बचपन में 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को सर्दी, जुखाम, बुखार ऐसे रोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अवस्था होती है कफ वाली। उसके बाद 16 से लेकर लगभग 50-60 की एज तक जो अवस्था होती है वो पित्त प्रिडोमिनेंट होती है, जिसे आप कहते हैं ना कि जोश वाली एज होती है, हर चीज़ को करने में बहुत एंथुसियाज्म रहता है। तो ये अवस्था होती है पित्त की। और 65 से ऊपर, मैं कहूँ एक तरह से 70 से भी ऊपर, तो वो वृद्धावस्था यानी वो वात की प्रिडोमिनेंट वाली एज है। अब यदि मान लीजिए मैं वात प्रकृति की व्यक्ति हूँ और मेरी एज हो गई है 60 से ऊपर, तो मुझे अपने खान पीन में स्पेशल देखना पड़ेगा कि मैं ऐसी चीज़ों का सेवन ना करूँ जो वात को बढ़ाता है। केवल खान पान नहीं, अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या भी उस हिसाब से मुझे ठीक करनी चाहिए कि जिससे वो वात ना बढ़े। आयुर्वेद को लेकर कुछ आम मिथक क्या हैं जिनका सच जानना ज़रूरी है? देखिए, आयुर्वेद को लेके आम मिथक तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ, मैं ऐसा ज़रूर कहूँगी कि आयुर्वेद की सही जानकारी रखिए। किसी अच्छे वैद्य से ही प्राप्त की गई जानकारी पे यकीन करिए। आयुर्वेद के नाम पे आजकल बहुत चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे फैला देते हैं जो कि वैद्य भी नहीं है, दे हैव नो डिग्री, लेकिन वो सब ज्ञान देते हैं और आयुर्वेद का नाम लेके वो ज्ञान देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि जो वो लोग इन्फ्लुएंसर्स जो हमें बता रहे हैं वो सब सही हो। कोई भी औषधि को अपने आप से लेना ना शुरू करें, किसी वैद्य के परामर्श के अनुसार ही किसी भी औषधि को लें। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई सरल उपाय है, घरेलू उपाय है जो सभी प्रकार की प्रकृति के लिए लाभदायक है? देखिए, सरल उपाय तो सबसे पहला ये है कि अपनी दिनचर्या सुधारें। सुबह टाइम से उठें, ब्रेकफास्ट टाइम से और हल्का ब्रेकफास्ट करें। दोपहर का भोजन, हमें आदत हो गई है कि अपने काम हमारा जब ख़त्म होगा तब खाएंगे, 3 बजे 4 बजे, कोई तो 5 बजे भी अपना लंच कर रहे होते हैं। नहीं, जिस समय सूर्य अपने चरम पे होता है यानी 12 से 1 का जो समय, उस समय तक आपको अपना लंच ख़त्म कर लेना चाहिए। शाम का भोजन कोशिश करें कि 7 मैक्सिमम 7:30 तक खा लें और सोने की टाइमिंग भी अपनी 10 साढ़े 10 मैक्स
मैक्सिमम आप जाएं तो 11 से लेट ना करें। बच्चों में ये आदत अभी से डाल दें ताकि वो आगे चल के स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है या आप अपनी प्रकृति जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। रेडियो सबरंग पर जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।